नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारे ये जो वीडियो लेक्चर की जो सीरीज अभी चल रही है, ये एग्रीकल्चर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, JRF है, PSC है, फॉरेस्ट रेंजर आदि है, ADO, ADA है, REO है, PAT, CPAT, BHU है, उन सब में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। एग्रीकल्चर जो उसमें पूछा जाता है उससे संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इसी सीरीज में मैं सीड का तीसरा पार्ट, थर्ड लेक्चर जो सीड से रिलेटेड है वो लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें हम सीड रेट निकालना, प्योरिटी निकालना, सीड की रियल वैल्यू निकालना, इन सब के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम सीड के कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके कुछ टाइप्स दिए हैं, वो देखते हैं। जैसे एक है ऑर्थोडॉक्स सीड्स और सेकंड यहां पर हम देखेंगे रिकैल्सिट्रेंट सीड। ये दोनों क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स की। तो सीड्स रिमेन वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। मतलब ऐसे सीड जो अपनी वायबिलिटी को बरकरार रखते हैं लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर और कम आर्द्रता पर लंबे समय तक जो अपनी जीवन क्षमता को बरकरार रखते हैं, ऐसे सीड को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स सीड्स। दे डोंट लूज देयर वायबिलिटी एट लो टेम्परेचर। ये कम ताप पर अपनी जीवन क्षमता को नहीं खोते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो कौन आएगा? तो इसके अंदर आता है सीड्स ऑफ सीरियल एंड बीन्स। जो बीन्स फलीदार जो फसलें हैं वो, और जो अनाज वाली फसलें हैं, इनके बीजों की जीवन क्षमता कम ताप पर बहुत लंबे समय तक होती है। फिर सेकंड हम देखते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। सीड डोंट रिमेन वायबिलिटी फॉर लॉन्ग टाइम। यहां पर हम कह रहे हैं, ऊपर वाले में हमने कहा था रिमेन वायबिलिटी लॉन्ग टाइम, यहाँ डोंट रिमेन वायबिलिटी लॉन्ग टाइम। मतलब ये लंबे समय तक अपनी जो जीवन क्षमता है उसे बरकरार नहीं रख पाते हैं। किस पर? एट लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर, बिकॉज दे शो वेरी ड्रास्टिक लॉस ऑफ वायबिलिटी विथ डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बिलो 12 to 14%। 12 से 14% से कम जब मॉइस्चर परसेंट आर्द्रता जाती है तो ये बड़ी तेजी से इनकी वायबिलिटी में लॉस होता है, नुकसान होता है। जैसे हम बात करें तो मैंगो एंड कोकोनट सीड्स है ना, आम और जो नारियल है इसके बीजों की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीड रेट निकालने की बात कर रहे हैं। उससे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, यदि कपास फसल का अंतरण 75 गुना 50 सेंटीमीटर, परीक्षण भार 150 ग्राम, अंकुरण प्रतिशत 90 तथा शुद्धता प्रतिशत 95% है, तो उसकी बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कॉटन की बात हो रही है। कॉटन फसल का जो क्रॉपिंग डिस्टेंस है वो है 75 × 50 सेंटीमीटर। उसमें हम बात करते हैं टेस्ट वेट कितना है, 150 ग्राम, जर्मिनेशन परसेंट 90%, प्योरिटी परसेंट 95% है। तो हमको उसकी सीड रेट केजी पर हेक्टेयर में उसको हमारे को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पर, सीड रेट केजी पर हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर मीटर में इंटू टेस्ट बेड इंटू 100 × 100 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मीटर में इंटू जर्मिनेशन परसेंट इंटू प्योरिटी परसेंट इंटू 1000 × 1000। तो हमारे को एरिया चाहिए स्क्वायर मीटर में। तो अब एरिया स्क्वायर मीटर में चाहिए तो हम यहाँ केजी पर हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, मतलब 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में होता है कितना? 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 यहाँ पर स्क्वायर मीटर होते हैं। तो हमने एरिया की जगह यहाँ पर रख दिया 10,000। फिर हमें क्या चाहिए? टेस्ट वेट। टेस्ट वेट का मतलब है परीक्षण भार, ये हो गया 150 ग्राम। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 150 इंटू 100 × 100 अपान में हम देख रहे हैं क्रॉपिंग डिस्टेंस है
स्क्वायर मीटर में। यहां पर आप देखेंगे क्रॉपिंग डिस्टेंस मतलब फसल अंतरण, ये दिया है 75 इंटू 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे, मतलब इन दोनों को 100 से भाग लगा देंगे। तो आप यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.5, ये हमने इनको 100 से डिवाइड कर दिया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज। तो जर्मिनेशन मतलब ये अंकुरण प्रतिशत, ये 90 हो गया। नेक्स्ट है प्योरिटी परसेंट मतलब शुद्धता, ये हो गया 95। तो यहां पर हमने ये 90 और 95 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100 इंटू 100। तो जब हमने ये इसको देखा तो आप देखेंगे कि यहाँ 1000 और ये 1000 के 3 और 3 6 शून्य से हमने ये ऊपर के 1 2 3 4 5 6 और एक ये 90 से ये 7 शून्य को काट दिया, तो बचा 100 इंटू 15 अपान 0.75 इंटू 0.5 इंटू 9 इंटू 95 इजिकल टू हमने किया तो इनका गुना किया तो ये हो गया 1500 अपान इनका किया तो 320.625। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.68। मतलब ये जो कॉटन के सीड रेट पूछा था ये हो जाएगा 4.68 केजी पर हेक्टेयर। ये आंसर जो है हमारा ये इसमें आ जाएगा। तो ये हमने यहां पर देखा कि सीड रेट कैसे हम पर हेक्टेयर कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहां शुद्धता प्रतिशत मतलब प्योरिटी परसेंट और रियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि सीड रेट जब हमने इसका देखा था पिछली बार तो एक शब्द आया था वहां टेस्ट वेट। तो हम जरा टेस्ट वेट को समझ लेते हैं ये क्या चीज है। टेस्ट वेट या परीक्षण भार का मतलब होता है वेट ऑफ 100 सीड्स। किसी भी क्रॉप्स के हम 100 सीड्स लेंगे, 1000 सीड, वेट ऑफ 1000 सीड्स। जब हम किसी भी क्रॉप के 1000 सीड्स लेते हैं उनका वेट हम निकालते हैं। अब हम यहां पर देखने वाले हैं शुद्धता प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत के साथ हम देखेंगे रियल वैल्यू। उससे पहले हम देखते हैं कि पिछले हमने सीड रेट जब निकाला था तो वहां पर एक शब्द आया था टेस्ट वेट। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टेस्ट वेट क्या है। टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार और परीक्षण भार का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स। किसी भी क्रॉप के 1000 सीड्स 1000 दानों का जो भार होता है उसे हम कहते हैं परीक्षण भार या टेस्ट वेट। जैसे हम देखें वीट का है 42 ग्राम, राइस का है 25 to 30 ग्राम। इसी में एक और शब्द आता है टेस्ट इंडेक्स परीक्षण सूचकांक, वेट ऑफ 100 सीड्स। जब कोई बड़े आकार के जो दाने होते हैं उनमें हम 1000 की बजाय 100 दानों का भार लेते हैं तब इसे कहा जाता है टेस्ट इंडेक्स। एग्जाम्पल में हम देखें तो ग्राउंड नट 20 to 30 ग्राम और जो पी है वो है 18 to 20 ग्राम। ये हम यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है, सीड वाज डिक्लेयर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। 1955 में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था उसमें हम देखते हैं कि बीज को एसेंशियल कैटेगरी में रख दिया था, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में से रख दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी बीज नमूने की शुद्धता प्रतिशत क्या होगी यदि स्वस्थ बीज की मात्रा 16 ग्राम व बीज नमूने का वजन हो 20 ग्राम। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास किसी उसका बीज का एक नमूना दिया हुआ, सीड सैंपल हमारे पास दिया है जिसका प्योरिटी परसेंट हमारे को निकालना है। यदि उसमें स्वस्थ बीज जो है उनका भार है 16 ग्राम और बीज नमूने का सीड सैंपल का जो वेट है वो 20 ग्राम हो तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास सूत्र है शुद्धता प्रतिशत बराबर स्वस्थ बीज का भार बटे नमूने का भार गुना 100। तो स्वस्थ बीज का भार यहाँ पर दिया है 16 ग्राम, नमूने का भार दिया हुआ 20 ग्राम, गुना हम 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा 16/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 18%। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें प्योरिटी परसेंट जो है वो कितनी है तो वो है 80% प्योरिटी। ऐसे ही एक रियल वैल्यू निकालने का भी क्वेश्चन आता है। रियल वैल्यू मतलब वास्तविक मूल्य।
किसी बीज नमूने का वास्तविक मूल्य क्या होगा यदि शुद्धता प्रतिशत प्योरिटी परसेंट है 80 और बीज का अंकुरण प्रतिशत जर्मिनेशन परसेंटेज है 96, तो रियल वैल्यू क्या होगी। तो रियल वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है रियल वैल्यू इज इक्वल टू प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100। तो ये हो जाएगा रियल वैल्यू इज इक्वल टू 80 इंटू 96 अपॉन 100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 76.8%। तो ये हो जाएगा उसका रियल वैल्यू। तो हमने यहाँ पर सीड रेट, प्योरिटी परसेंट एंड रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं तीनों की बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और आगे भी मैं ऐसे अच्छे वीडियो भेज सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे सीट के तीनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो सीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।